हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन एस ऑन द फिगर इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम देयर एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर along the direction long conducting wire along the direction ये with a constant speed. The wire is carrying a steady current 10 एम्पियर। ठीक है, इस वायर में करंट 10 एम्पियर रखे इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अ करंट 10 माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू द लूप when it is at a distance 4 centimeter from the wire, d is equal to 4 centimeter. ठीक है, if the resistance of the loop 0.1 ohm, then the value of v मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब एक बात आइए कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसके अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लें तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक ये आएगा। ये एक्स कंपोनेंट मान लें और ये वाई कंपोनेंट। अब बस इसमें ऐसे सोचें कि अगर ये कोई आपका करंट कैरिंग लॉन्ग इन्फिनिटी वायर है आई, और यहाँ एक रेक्टेंगल लूप है ऐसे, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो ऊपर की तरफ होगा, है ना। पाम करंट डायरेक्शन में थंब दिखा दी और ऐसे पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा इस लाइन में, इस जगह लेवल सब जगह सेम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम ऐसे, और फिर थोड़ा सा और घटेगा। लेकिन इस लूप से लिंक करने वाला अगर आप इसको ऐसे ही चलाओगे, ऐसे चलाओगे वी एक्स वेलोसिटी से, तो इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, ये लॉन्ग इन्फिनिटी वायर है, वो कांस्टेंट होगा बेटा। एरिया भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन लूप से प्रेजेंट लिंक पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है भाई। तो फ्लक्स, इससे लिंक करने का जो फ्लक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर चला रहे हैं तो वो कांस्टेंट है बेटा, इसलिए कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होगा। तो इस वेलोसिटी के कारण तो कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होने वाला, इस वी एक्स के कारण नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसी लूप को ऐसे चलाते, ये रेक्टेंगल लूप है, ऐसे चलाते वी बाई वेलोसिटी से, तो जैसे जैसे हम ऊपर तरफ चलाएंगे इसको, तो इससे लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घटेगा, तो इसमें फ्लक्स डिक्रीज होगा बेटा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है, तो लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा तो इस वेलोसिटी की वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और इसीलिए इंड्यूस डेवलप होगा कुछ ना कुछ ड्यू टू दिस वेलोसिटी। एक बात, इसीलिए मेरे को इस वेलोसिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल इस वेलोसिटी से ही मतलब है, क्योंकि यही इंड्यूस डेवलप कर सकता है लूप के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो इस वेलोसिटी में भी मोशनल इंड्यूस डेवलप होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो मोशनल इंड्यूस डेवलप होगा, और मोशनल इंड्यूस इसमें चार भागों में इसको तोड़ लो, एक ये पी क्यू आर और एस। तो एक रॉड हो गई पी क्यू, एक हो गई पी एस, एक हो गई क्यू आर, और एक हो गई एस आर। तो जो हम जानते हैं कि जो इंड्यूस डेवलप होता है, मोशनल इंड्यूस, जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चलता है तो इंड्यूस डेवलप होता है ई बराबर, एक्चुअल में बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। लेकिन इसके केसेस होते हैं, जैसे एक केस अगर हम, ये हमेशा वैलिड होता है, एक केस होता है जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये, तो इसमें अगर इस वाली कंडीशन को इसमें डाल दें और सॉल्व करें तो इंड्यूस डेवलप होता है रॉड के एंड के क्रॉस, तो वो होता है वी बी एल, ये रॉड के एंड के क्रॉस इंड्यूस डेवलप होता है इतना। लेकिन ये तभी होता है जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें एक बात ये है कि अगर तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हुए, ये कोई भी दो पैरेलल हुए, ऐसे कोई भी दो पैरेलल हुआ, तो इंड्यूस डेवलप जीरो होगा। ठीक है, हम इसमें यही कंसेप्ट लेके चलेंगे बेटा।
तो देखो इसकी वी एक्स की वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, वी वाई। तो देखो इस रॉड में मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें इंड्यूस डेवलप हो जाएगा, इसमें भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी की कैसी हैं, पैरेलल है, लेंथ इसकी, लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो इसमें और इसमें कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होगा ड्यू टू वी वाई। और वी एक्स की वजह से तो कोई इंड्यूस डेवलप हो ही नहीं रहा है, तो उसे तो इग्नोर ही कर दो बिल्कुल पूरी तरीके से। आप केवल इन दोनों, इस वी वाई की वजह से सोचो बस ओनली, और कुछ नहीं सोचना है। तो इसमें इंड्यूस जीरो, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल, इसमें भी जीरो, बस इसमें और इसमें होगा। अब इसमें से कौन सा हायर पोटेंशियल होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल होगा वो भी चेक कर लो। इस वाले एंड में से कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा, ये पता करने के लिए हमें V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही FM की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव है तो V क्रॉस B के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो V क्रॉस B की जिधर डायरेक्शन आती है वो एंड पॉजिटिव होता है, तो V क्रॉस B निकाल लो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे राइट हैंड से कर लो, तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर, और अपनी फिंगर को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जो कि अपर डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ, तो V क्रॉस B करो ऐसे, तो थंब आ रहा है आपका इधर, दैट मीन्स ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर और ये एंड लोअर पोटेंशियल पर। तो इसमें ऐसे एक बैटरी बना सकते हो आप, ये हायर और ये लोअर, ऐसी इसमें बनेगी, ये हायर और ये लोअर, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा ड्यू टू दिस वायर। तो इसमें जो इंड्यूस डेवलप होगा E1 वो VYB1L, इसकी अगर ये लंबाई L मान लें तो इतना होगा, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये लगा सकते हैं। ऐसे इसमें जो इंड्यूस डेवलप होगा E2 बराबर VYB2L, B1 B2 अलग होगा ड्यू टू दिस वायर। फिर नेट ईएमएफ निकाल लें, चलो करते हैं, आ जाइए। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो मैंने P एंड माना, इसे Q, इसे R और इसे S। तो इसमें ये एक नेगेटिव टर्मिनल ऐसे बना, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल बना ऐसे ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अपर डायरेक्शन में ड्यू टू दिस वायर। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं मैं B1 है, या B2 माना था मैंने, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1, और इसमें भी ऐसे टर्मिनल बना था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर डेवलप हुआ था E2 बराबर V बाई मैग्नेटिक फील्ड B2 और लंबाई L, और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ था E1 बराबर V बाई मैग्नेटिक फील्ड B1 और लंबाई L। तो ये सर्किट डायग्राम बन गया, इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, इसमें भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। तो नेट ईएमएफ अगर निकालना चाहें तो ये करंट फ्लो कराना चाहता है एंटी क्लॉक, और ये करंट फ्लो कराना चाहता है क्लॉक, और एक ही लूप है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक ही लूप में सीरीज में लेकिन अपोजिंग ऑर्डर में है, इसलिए जो नेट ईएमएफ आएगा ई नेट वो आएगा E1 माइनस E2, क्योंकि B1 इज ग्रेटर देन B2, बिकॉज ये वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, क्योंकि वो ये इसके क्लोज है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसके क्लोज है, तो B1 इज ग्रेटर देन B2, इसीलिए ऐसा लिखा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, B1 अगर ग्रेटर देन B2 है तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, E नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा पुट करने पर, V/L कॉमन आ जाएगा, और B1 माइनस B2। अब स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस वाले पॉइंट पे निकालना है, इसको मैंने L माना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले वायर पे ही तो L लिख रहे हैं, तो ये L मैंने कंसिडर कर लिया, ये लेंथ, ठीक है, ये वाली। चलिए इसे मैं D तो मैं यहाँ पे मान रखी है, इसे मैं X मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो देखो इस पूरी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर सेपरेशन सब जगह बराबर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, इस वाले पॉइंट पर B1 लॉन्ग इन्फिनिटी स्टेट वायर है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I करंट I है ये वाली, और सेपरेशन ये परपेंडिकुलर सेपरेशन D ओवर D। चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, मैं कैंसिल नहीं कर रहा, बहुत से बच्चे ऐसे याद करते हैं म्यू 0I अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर दिया 2 पाई D, मैंने 4 पाई में रहने देता हूँ, वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर E नेट लिख लेता हूँ इज इक्वल टू V/L, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, आई वाला, और सेपरेशन है D परपेंडिकुलर सेपरेशन माइनस, ऐसे ही B2 लिखो, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लिखो ड्यू टू दिस वायर, तो इस जगह पे भी कांस्टेंट होगा बेटा,
ड्यू टू दिस वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर सेपरेशन सब जगह बराबर है, बट यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, लेकिन इसके लिए कांस्टेंट होगा। तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो 2 आई है, और परपेंडिकुलर सेपरेशन देखें तो ये वाली हो गई परपेंडिकुलर सेपरेशन, दैट मीन्स डी प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा डी प्लस एक्स। ठीक है, और डायरेक्शन तो अब्बड़ अब्बड़, वो तो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, इसकी भी ऊपर आ रही है, इसकी भी ऊपर आ रही है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डी प्लस एक्स, कॉमन ले लो, वी वाई एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, वी वाई, और यहाँ से सॉरी एक स्टेप, वी वाई एल म्यू 0/4 पाई और 2i कॉमन आ गया, यहाँ से d और d प्लस एक्स एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा d प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा d से d कैंसिल हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर डालो। वी वाई की अभी मेरे को नहीं मालूम वैल्यू कितनी है, ये नेट ईएमएफ की भी नहीं मालूम अभी, वी वाई एल की मालूम है मेरे को 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻², इसकी वैल्यू मालूम है मेरे को 10⁻⁻7, 2 आई की वैल्यू मेरे को मालूम है 10 एम्पियर, तो 10 लिख लो, और x की वैल्यू मेरे को मालूम है x 4 है, तो 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई d मेरे को मालूम है, d कितना है देखो 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻², d प्लस एक्स, तो ये भी d 4 है और ये भी 4 है, तो 4 और 4 8, तो 8 इंटू 10⁻⁻²। तो देखो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, पहले बिल्कुल सफा करो इसको, है ना, और 2 और ये 2 4, 4 से ये सफा हो गया 2 बार, और 2 से ये कट गया 5 बार, और 10⁻⁻² से ये 10⁻⁻² पूरा साफ हो गया। तो यहाँ ई जो नेट आ रहा है ये 5 तो बच रहा है, और 10⁻⁻7 बच रही है, और वी वाई इतना आ रहा है बेटा नेट। ठीक है, नहीं सही है बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं, अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बेटा। ई नेट आ गया, अब देखो नेट ईएमएफ आ गया है, तो इसमें जो करंट कंडक्ट करेगी, ये वाला बैटरी ज़्यादा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगी बेटा, ऐसे, क्योंकि इसका ईएमएफ ज़्यादा है, तो ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी करंट। ये नेट करंट, इसकी वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू, ये इंड्यूस्ड करंट हो गई, आई डैश लिख लेता हूँ, आई डैश, क्योंकि आई इधर रखा है ना, ये आई डैश इज इक्वल टू गया नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। आई डैश हमें दे रखा है अब यहाँ पे 10 माइक्रोएम्पियर लूप में, करंट 10 माइक्रोएम्पियर फ्लो थ्रू द लूप, तो आई डैश दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻6। ई नेट मैंने निकाला है अभी 5 इंटू 10⁻⁻7 वी वाई ओवर आर दे रखा है 0.1, ये 0.1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10 इंटू 10⁻⁻7 कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10⁻⁻7 वी वाई, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो वी वाई निकल के आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वी वाई थोड़ी पूछा हमसे, हमसे तो वेलोसिटी पूछ रहा है। अब आ जाओ, देखो वी वेक्टर इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड और साथ में एक यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया बेटा, वो पड़ता है ना, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, इसके नीचे जो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे v वेक्टर इज इक्वल टू वी एन कैप मेरे को दे रखा है, डायरेक्शन जो है कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, स्पीड की जो डायरेक्शन है वो इसके अलॉन्ग है बेटा, ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है एन कैप, एन कैप की वैल्यू दे रखी है ये रही √3/2 एक्स कैप, इसे आई कैप भी लिख सकते हो आप, 1/2 वाई कैप, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। तो इसमें अगर मैं इसकी कंपेरिजन कर दूं वी एक्स एक्स कैप से, दैट मीन्स आई कैप है ये, प्लस वी वाई जे कैप से, तो यहाँ पे मेरे को एक्स कंपोनेंट कितना मिलेगा, ये एक्स कंपोनेंट मिल गया देखो ये वाला √3/2 वी, और वाई कंपोनेंट कितना मिलेगा, वी वाई इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई कर लेंगे वी का पहले, तो वी/2 वाई कैप, ऐसे सॉरी मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो ये वी/2 वी इंटू वाई, ये इसका मल्टीप्लाई करो ना वी/2 हो जाएगा, वाई कैप की जगह पे आई जे कैप भी लिख सकते हो आप यार, एक ही बात है वो, ठीक है। चलिए, तो ये वाई कंपोनेंट वी/2 हो गया, तो यहाँ पे रख दो वी/2, वी/2
इक्वल टू 2, इसका मल्टीप्लाई कर लो, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ चुपचाप 4 मीटर पर सेकेंड भर दो बेटा। ये देखो, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा अब बड़ा तो हो गई, IIT एडवांस में है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।